तो बेटा स्टोइचियोमेट्री के इंट्रोडक्शन के अंदर हम हैं, और इंट्रोडक्शन आज की क्लास वैसे भी छोटी रहने वाली है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, स्टोइचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के अंदर कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं या होने चाहिए या होंगे, इन सब के बारे में जो कैलकुलेशन करता है उसी का नाम होता है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, बहुत इजी सा है। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि बेटा ये लगेगा किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इक्वेशन के अंदर आप स्टोइचियोमेट्री को लगा सकते हो। अगर आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो स्टोइचियोमेट्री को भी आप लगा नहीं सकते। अगर लगाओगे भी तो आंसर आपका गलत ही आना। स्टोइचियोमेट्री को जब हम लिखते हैं तो अल्टीमेटली जो हम लिख रहे हैं वो एक रिएक्शन उठाते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके लिखते हैं। हमारे पास 4 तरीके होते हैं लिखने के, मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है बेटा, गैसेस के लिए होती है। वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए ही होती है। चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे भाई जो जनरली सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर एग्जांपल पूछा जाता है वो है N2 plus H2 gives NH3। ये अमोनिया के बनाने का प्रोसेस है और बेटा इसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। आजकल प्रोसेस के नाम पूछने लग गए हैं तो इसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, एक रिएक्शन का बैलेंस है तो आंसर है नहीं सर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 नाइट्रोजन तो हो गई, हाइड्रोजन इस तरफ प्रोडक्ट की साइड 6 है, रिएक्टेंट की साइड 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। लिखते हैं बेटा मास के टर्म्स में। ठीक है, एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है, ग्राम होता है या एम होता है बेटा, सोचो थोड़ा सा। एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा बेटा, 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे, मास की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, रिएक्ट विद एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है तो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर हो गया रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव नाइट्रोजन का मास। अब इसे 2 को भूल जाओ, है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन भूल गए। नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 17। तो एक अमोनिया का मास होता है 17, यहाँ पर 2 अमोनिया लिखे गए हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऐसे लिखना है जब भी आप स्टोइचियोमेट्री इस्तेमाल करोगे और मास के टर्म में अपना आंसर लिखोगे तो इस तरीके से लिखना है। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है और जब ये दोनों मिलते हैं तो कितने बनाते हैं, 34 ग्राम अमोनिया बनाते हैं। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है बेटा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट लगा होता है वही कोफिशिएंट आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ऐसी बेटा हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से लिखना है। अगर आपको ये 4 स्टेटमेंट लिखनी आ गई तो आपके लिए स्टोइचियोमेट्री बच्चों वाला हो गया, आता है आपको। फिर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो जो आगे कोफिशिएंट होता है वो मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेटली अगर आप मोल्स मानना चाहते हो कोफिशिएंट को तो मोल्स मान करके लिख लो, अगर मॉलिक्यूल्स मानना चाहते हो तो मॉलिक्यूल्स मान कर लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर मास के टर्म्स में आपको पूछा गया है तो आपका बेटा जो आंसर होगा वो किस में होगा, इस तरीके से लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल्स की टर्म्स में दिया है तो आप इस तरीके से लिख लोगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स की टर्म में दिया है तो जो कोफिशिएंट है वही आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, है ना। जो आपके मोल थे वही आपके मॉलिक्यूल
बन जाते हैं। सिंपल है। अगर आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा था। आगे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो बेटा ये लगा लो, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और एक मोल गैस का मतलब होता है, एक मोल गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ, तो एक मोल नाइट्रोजन यानी कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन react with 3 into 22.4 liter of hydrogen to give 2 into 22.4 liter of ammonia। अगेन बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। आओ भाई एक क्वेश्चन देखते, अरे क्वेश्चन तो है ही नहीं भाई, चलो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं भाई, मान लेते हैं CH4 plus O2 gives CO2 plus में H2O। if we have if we have 20 gram of methane, then find the amount of water produces। ऑक्सीजन कितनी है बेटा, ऑक्सीजन है अनलिमिटेड, ऑक्सीजन आपकी अनलिमिटेड है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो अब आपको सिर्फ किसके बारे में देखना है, मीथेन के बारे में देखना है। तो देखो भाई आंसर लिखते हैं इसका, क्या किस में दे रखा है बेटा, मास की टर्म्स में दे रखा है। तो कौन सी स्टेटमेंट आप चूज करोगे, तो सर पहली वाली चूज करेंगे, मास वाली। तो मैंने कहा देख लो भाई आंसर, आपका आंसर होगा सर 16 ग्राम मीथेन। अब 16 कहाँ से आया पता है ना, एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन का मास 4, तो 12 और 4 16। तो सर 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। अब सर 44 कहाँ से आ गया, तो कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32 हो गया ऑक्सीजन का मास, 12 हो गया कार्बन का मास, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 44। तो गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ। अच्छा क्या ये रिएक्शन पहले अगेन देखा बेटा, मैंने खुद ही गलती कर दी। क्या गलती करी है भाई इसके अंदर, बताओ जल्दी से। इसके अंदर गलती हुई है कि हमने बेटा रिएक्शन को बैलेंस तो करा ही नहीं। विदाउट रिएक्शन बैलेंस स्टोइचियोमेट्री लगेगी तो हमारा आंसर गलत ही आएगा, तो जो कि आ रहा था हमारा। तो रिएक्शन को करना पड़ेगा पहले बैलेंस। एक कार्बन है बराबर है 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर ऑक्सीजन हो गई 4, 2 ये रही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब हुई है रिएक्शन बैलेंस। अब लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 gram of oxygen to give 44 gram of CO2। आप कहोगे सर आंसर तो वही आ रहा है, नहीं बेटा आंसर अभी चेंज होगा। 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। पिछली बार 18 ग्राम वाटर आ रहा था जब हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा था। आंसर है 36 ग्राम। 36 ग्राम भी नहीं है, ये तो अभी स्टोइचियोमेट्री देखी हमने। एक वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास होगा बेटा वो होगा 18। तो
अगर मैं कहता हूँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो मास हो गया 36। तो इसका मतलब हमें अब जो देखना था, हमें सिर्फ एक चीज को देखना है कि 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बनाया जा सकता है। बाकी सारी चीजें हमने इग्नोर मार दी क्योंकि वो किसी की चीज के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हम कह सकते हैं सर 16 ग्राम मीथेन 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 ग्राम मीथेन 36 अपॉन में 16 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो सर 20 ग्राम मीथेन 36 अपॉन में 16 इंटू 20 इतने ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4, ये आ गया 5, ये हो गया भाई आपका 9। कितना आंसर है बेटा? आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर 45 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। स्टेचोमेट्री से इस प्रकार से क्वेश्चन करे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर 20 ग्राम की जगह मोल्स दिए रहते तो इसको कैसे करते भाई? इस क्वेश्चन को ऐसे देख लो, यहाँ पर 20 ग्राम की जगह लिखा हुआ है 20 ग्राम की जगह लिखा हुआ है 5 मोल ऑफ मीथेन। तो भाई देखो हमारा आंसर क्या होता। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई, है ना, बैक जा करके थोड़ा सा, और इसका आंसर लिख लेना भाई। क्वेश्चंस को नोट्स प्रॉपरली बनाते रहो भाई, नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। चलो, मेरा आंसर होता कि 16 ग्राम की जगह क्या आता बेटा? 16 ग्राम की जगह यहाँ पे लिखा जाता, क्योंकि मेरे को मोल में दिया था तो मैं लिखता 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ, जो स्टोइचियोमेट्री ना उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, मतलब जो कोफिशिएंट है उनको ही लिख रहा हूँ मैं। 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। मतलब स्टेटमेंट वही रह गई, हमने ग्राम मास की जगह हमने किस में लिख लिया? मोल्स में लिख लिया। देखा, 1 मोल, 3 मोल्स, 2 मोल, हमने किस में लिख लिया? मोल के अंदर अपना आंसर लिख लिया। अगेन क्या ध्यान देना है बेटा आपको? आपको ध्यान देना था 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बना रहे, तो 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बना रहे। इसका मतलब सर 5 मोल मीथेन 2 इंटू 5 मोल वाटर बनाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सर 10 मोल वाटर का प्रोडक्शन होगा। उम्मीद है कि स्टेचोमेट्री के इस तरीके के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप इजीली सॉल्व कर लोगे।